पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दायोन और सिन्वू बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ क्योम आता है और उन दोनों को जूस देता है, जिससे सिन्वू बहुत खुश हो जाता है। ये देखकर क्योम सिन्वू को देखकर स्माइल करने लगता है, जिससे दायोन को बहुत तकलीफ होती है कि क्योम सिन्वू को इतना प्यार से क्यों देख रहा है। और वे इधर सब एक्टिंग क्लास में होते हैं और बारी बारी अपना एक्ट प्ले करते हैं। फिर टीचर जीहू और इवन को बुलाती है, तो वो दोनों जाते हैं और अपना एक्टिंग स्टार्ट करते हैं और इवन बहुत अच्छे से करता है। लेकिन जीहू इवन को परेशान करने के लिए ओवर एक्टिंग करने लगता है। ये देखकर इवन जीहू को बाहर लेकर जाता है और बोलता है कि क्या तुम अच्छे से एक्टिंग नहीं कर सकते हो, तुम्हारी वजह से मैं भी फेल हो जाऊंगा। तो जीहू बोलता है कि ऐसा है तो तुम्हें अच्छे से एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग बहुत ख़राब है, इसलिए तुम फेल हो जाते हो। ये सुनकर इवन गुस्से में बोलता है कि वहाँ अजीब एक्टिंग तुम कर रहे थे और मुझे बोलते हो अच्छे से एक्टिंग करने के लिए। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, ठीक से एक्टिंग करो, समझे। ये बोलकर इवन जाने लगता है। तभी जीहू अपना पैर आगे करता है, जिससे इवन गिरने वाला होता है। तभी जीहू उसे पकड़ लेता है और वहीं इधर यूजिन और उसके फ्रेंड ये सब देखकर गलत समझने लगते हैं कि वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। तभी यूजिन को उन दोनों को ऐसे देखकर यूजिन को नॉवल के लिए नया आइडिया आता है, तो वो नॉवल लिखने के लिए चली जाती है। और वह इधर क्योम दायोन और योंग के साथ कैफे में होता है, जहाँ सिन्वू पार्ट टाइम जॉब करता है। और उसे देखकर दायोन बोलती है कि तुम्हें पता है कि सिन्वू हांगकुक यूनिवर्सिटी का एनपीसी है। तो क्योम बोलता है कि वो इतने सारे जॉब करता है तो उसे सोने का टाइम कब मिलता है। तो दायोन बोलती है कि एनपीसी वाले लोग सोते नहीं हैं और सिन्वू अपना काम बहुत अच्छे से करता है। ये सुनकर योंग बोलती है कि मैंने कभी भी सिन्वू को किसी को ना बोलते हुए नहीं सुना है। जब भी कोई उसे हेल्प मांगने जाता है तो वो उसे मना नहीं करता है, और वो कितना अच्छा है, वो हर किसी को देखकर स्माइल करता है। तभी क्योम देखता है कि सिन्वू उसे घूर कर देख रहा है। तो क्योम बोलता है कि वो मुझे देखकर कभी स्माइल क्यों नहीं करता है। तो दायोन बोलती है क्योंकि सिन्वू दायोन को पसंद करता है, लेकिन दायोन तुम्हें डेट कर रही है, इसलिए वो तुमसे नफरत करता है। ये सुनकर योंग गुस्से में बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिन्वू दायोन को लाइक नहीं करता है, वो दोनों तो बस फ्रेंड है। ये देखकर क्योम हंसने लगता है। तो दायोन बोलती है कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या तुम सिन्वू को पसंद करती हो। ये सुनकर योंग शर्मा जाती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये देखकर वो दोनों योंग को टीज करने लगते हैं। और वहीं इधर सिन्वू क्योम को देखकर अपने मन में बोलता है, मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये दायोन के लिए ठीक लड़का है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिन्वू क्लास में होता है। तभी वहाँ उसके फ्रेंड आते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं, तो सिन्वू मान जाता है। ये देखकर क्योम को अच्छा नहीं लगता है कि वो सबके साथ इतना अच्छा से बात करता है, सिवाय मेरे साथ। तभी वहाँ दायोन आती है और क्योम को अपने साथ ले जाती है। ये देखकर सिन्वू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक लड़का बोलने लगता है कि क्योम हर चीज़ में कितना अच्छा है और वो बहुत हैंडसम भी है, इसलिए दायोन उसे डेट कर रही है। ये सुनकर बाकी लड़के उस लड़के को इशारे में चुप होने का बोलते हैं कि सिन्वू के सामने दायोन और क्योम के बारे में बात मत करो। ये देखकर वो लड़का सिन्वू से माफ़ी मांगता है उन दोनों के बारे में बात करने के लिए। तो सिन्वू बोलता है कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी ना दायोन को पसंद करता हूँ, जो उन दोनों के डेट करने से मुझे प्रॉब्लम होगी। ये बोलकर वो उदास हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिन्वू काम कर रहा होता है। तभी उसे केक देखकर याद आता है कि आज दायोन का बर्थडे है, तो वो केक लेकर दायोन के बर्थडे में जाता है। ये देखकर दायोन बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दायोन के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो एक लड़का पूछता है कि तुम्हारे बर्थडे में क्यों नहीं आया। तो दायोन बोलते हैं कि शायद वो बिजी होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिन्वू कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है, जिससे वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है। और वह इधर क्योम दायोन का बर्थडे के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी उसे एक फ्रेंड का कॉल आता है कि तुम कब आओगे, लड़कियां तुम्हारे बारे में पूछ रही है। तो क्योम बोलता है कि मैं आखिरी बार आ रहा हूँ, अगली बार मुझे इन्वाइट मत करना ऐसी पार्टीज में, समझे। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। तभी उसे सिन्वू का मैसेज आता है कि तुम कब आओगे। ये देखकर क्योम जल्दी से पार्टी में जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ सिन्वू नहीं है। ये देखकर क्योम सिन्वू को बाहर ढूंढने के लिए जाता है। तभी उसे सिन्वू मिलता है, जो रास्ते में सो रहा होता है। ये देखकर क्योम हंसता है और बोलता है कि अब तुम रास्ते में भी सोने लगे। ये बोलकर वो सिन्वू को उठाने लगता है कि घर चलो। तो सिन्वू नशे की हालत में बोलता है कि क्या तुम दोनों ब्रेकअप नहीं कर सकते हो। ये सुनकर क्योम हंसता है और बोलता है कि घर चलो। तो सिन्वू गुस्से में बोलता है कि मैंने कहा दायोन से ब्रेकअप कर लो, तुम तो बाकी लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट करते हो और ऐसा दिखाते हो कि तुम कितने शरीफ हो। तो क्योम बोलता है कि तुम अपने सीनियर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, लेकिन सिन्वू कुछ नहीं बोलता है और क्योम को हक करके बोलता है कि मुझे ठंड लग रही है। ये बोलकर वो सो जाता है। ये देखकर क्योम सोचता है कि ये तो सो गया, तो मेरे पास उसे घर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर क्योम सिन्वू को उसके घर लेकर जाता है और उसे बेड पर सुलाकर जाने लगता है। तभी सिन्वू कुछ बोलता है, लेकिन क्योम को सुनाई नहीं देता है। तो वो सिन्वू के पास जाता है। तो सिन्वू बोलता है कि मुझे पानी चाहिए। ये सुनकर क्योम पानी लेने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि सिन्वू के फ्रिज में सिर्फ किम्बैप रखा है। ये देखकर क्योम बोलता है कि सिन्वू ये सब
सब खाकर कैसे रहता है। ये बोलकर वो पानी लेकर जाता है और सिन्वो को पानी पिलाता है। फिर वो सिन्वो का रूम देखने लगता है, जिसे देखकर क्योम को समझ आता है कि सिन्वो अपने खर्चे खुद उठाता है। फिर नेक्स्ट डे सिन्वो जब उठता है तो वो क्योम को अपने पास देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। ये देखकर क्योम स्माइल करता है और बोलता है कि लगता है तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो सिन्वो बोलता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तो क्योम बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें घर लेकर आया था। तो सिन्वो बोलता है कि मैं नशे में था। तभी उसे कल रात की बात याद आती है, जिससे सिन्वो को बहुत शर्म आती है कि उसने कैसी अजीब गरीब हरकत की थी। ये याद करके सिन्वो अपने आप को कोसने लगता है। ये देखकर क्योम को बहुत हंसी आती है। फिर सिन्वो पूछता है कि मुझे घर छोड़ने के बाद तुम अपने घर क्यों नहीं चले गए थे। तो क्योम बोलता है क्योंकि कल मैं भी नशे में था, इसलिए मैं यहीं पर सो गया। ये सुनकर सिन्वो क्योम को पैसे देता है और बोलता है कि मुझे घर छोड़ने में जो टैक्सी भाड़ा लगा था वो ले लो। तो क्योम बोलता है तो मुझे भी तुम्हें पैसे देने चाहिए तुम्हारे घर में रात बिताने के लिए। फिर क्योम बोलता है कि तुम स्कूल जा रहे हो तो मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ देता हूँ। ये सुनकर सिन्वो अपने मन में सोचता है कि आज के बाद से मैं क्योम से किसी भी चीज़ की हेल्प नहीं लूँगा। फिर वो क्योम को बोलता है कि मैं खुद चला जाऊँगा। तो क्योम ठीक है बोलकर चला जाता है और वह इधर यूजिन नॉवल का नेक्स्ट पार्ट लिख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इवॉन यूरी से बात कर रहा होता है और बहुत खुश होता है। ये देखकर जीहो को बहुत मिर्ची लगती है, तो वो उन दोनों के बीच में घुस जाता है और इवॉन से पूछता है कि हमें आज एक्टिंग के लिए कौन सा टॉपिक मिला है। तो इवॉन बोलता है कि क्या तुम इस एक्टिंग क्लास को छोड़ने वाले नहीं हो। ये सुनकर जीहो कुछ नहीं बोलता है और इवॉन के हाथ से पेपर ले लेता है और पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि आपको ऐसा सीन प्ले करना है जिसमें लड़के को अपने बॉयफ्रेंड को गुड बाय बोलना पड़ता है, क्योंकि अब उसका बॉयफ्रेंड उससे प्यार नहीं करता है। ये देखकर जीहो उदास हो जाता है कि उसे ऐसा सीन क्यों मिला है, मुझे इवॉन के साथ रोमांटिक सीन प्ले करना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों प्ले करने के लिए जाते हैं। ये देखकर इवॉन सोचने लगता है कि ये कल जैसा बकवास एक्टिंग करेगा, लेकिन तभी जीहू बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, जिसे देखकर इवॉन शॉक्ड हो जाता है और खुद बकवास एक्टिंग करने लगता है। ये देखकर टीचर इवॉन पर गुस्सा करती है कि ये तुम कैसी एक्टिंग कर रहे हो। ये सुनकर इवॉन गुस्से में जीहू को बाहर लेकर जाता है और बोलता है कि तुमने ये स्कूल सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ज्वाइन किया था, है ना। तो जीहू बोलता है कि क्या हुआ, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें अच्छे ग्रेड चाहिए, इसलिए मैं अच्छी एक्टिंग कर रहा था, तो तुम अब किस बात पर गुस्सा हो। ये सुनकर इवॉन जीहू का कॉलर पकड़कर उस पर गुस्सा करने लगता है। तो जीहू इवॉन को टीज करने के लिए बोलता है कि मैंने अब क्या कर दिया। तो इवॉन बोलता है कि उस बारे में भूल जाओ। ये बोलकर वो जीहू का कॉलर छोड़ देता है, लेकिन तभी जीहू इवॉन का हाथ पकड़ लेता है और इवॉन के क्लोज आकर बोलता है कि अभी जो सीन चल रहा है ये सब यूजिन के नॉवल में भी था ना। ये सुनकर इवॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और यही पार्ट 4 खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वैनेलोपी के ड्रामा को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।